Hello everyone, in this video we will discuss graphical solution of linear inequality in two variable class plus 1 and CRT mathematics. We know that a line divides the Cartesian plane into two parts and each part is known as half plane. तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन समझते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं दो लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन बनता है। और उसके बाद कोई लाइन है, कोई वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें बोला है वर्टिकल लाइन डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इन टू हाफ, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। जो फर्स्ट हाफ है उसको बोलते हैं हम लेफ्ट हाफ प्लेन एंड जो सेकंड है उसको बोलते हैं हम राइट हाफ प्लेन। इसी तरह अगर आपकी कोई नॉन वर्टिकल लाइन है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ये आपकी नॉन वर्टिकल लाइन है, तो नॉन वर्टिकल लाइन भी दो हाफ प्लेन बनाएगी, लेकिन हम उसको बोलते हैं अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको हम गाइडलाइंस टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप है आपका, जब x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू ए, इस केस में ये जो लाइन, जो वर्टिकल लाइन है, ये ड्रॉ होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये आपकी वाई एक्सिस है और ये किसके पैरेलल, जो लाइन बनेगी वर्टिकल लाइन, वो हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। और इस केस में दो केसेस अराइज होते हैं, मैं बारी बारी करके उन केसेस को आपको बताता हूँ। पहला केस है जब x इज़ ग्रेटर देन a और x इज़ लेस देन a, स्ट्रिक्टली है। इस केस में देखो स्ट्रिक्टली x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a और x लेस देन a। इस केस में क्या करेंगे हम, वी विल ड्रॉ अ डॉटेड लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इन दिस केस we will draw dotted line parallel to x axis। अब सपोज कीजिए मेरे पास जैसे x इज़ ग्रेटर देन a है और x इज़ लेस देन a है, तो मैंने इस केस में लिया हुआ है x इज़ ग्रेटर देन 3। तो इसको जो x इज़ ग्रेटर देन 3, फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। इक्वेशन में कन्वर्ट करने का मतलब है इनइक्वालिटी को हटाएंगे और यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 3। अब मैंने आपको बताया है जब x इज इक्वल टू ए होगा, x इज इक्वल टू ए होगा, वो वर्टिकल लाइन हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। और मैंने वो जो लाइन बनेगी वो हमेशा क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये आपकी x इज इक्वल टू 3 है, तो ये किसके पैरेलल बनेगी, वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी। फिर इस केस में अगर आपका लेस देन लगा है या ग्रेटर देन लगा है, उसके नीचे इक्वल टू नहीं लगा है, तो उस केस में हम लाइन को ड्रॉ करेंगे डॉटेड। अगर यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन लगा है और लेस देन लगा है, इक्वल टू नहीं लगा है, तो इस केस में हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, उसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम, डॉटेड। ये तो ये डॉटेड लाइन आपकी बन जाएगी और ये डॉटेड लाइन किसके पैरेलल होगी आपकी, हमेशा वाई एक्सिस के। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। अच्छा, इसी केस में अगर एक केस और है, अगर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा, इसमें तो x इक्वल टू 3 आ गया, तो 3 मतलब हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस पर 1 2 3, ये 3 पर ऐसा राउंड लगा दिया और स्केल की मदद से इसको हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस कर दिया। दूसरे केस में अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, तो इस केस में भी आपकी जो लाइन है वो हमेशा क्या होगी आपकी, पैरेलल टू वाई एक्सिस ही होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप ड्रॉ कैसे करेंगे इस केस को, पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो अब आपका जो x इक्वल टू 3 देखना है -3, तो ये आपका x है और ये आपका x डैश है। तो इस केस में आपका x इक्वल टू -3 था, ये तो आपको पता है, यहाँ पर ये -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3 है। इस पर राउंड लगा देंगे और इसको पैरेलल टू किसके कर देंगे आप, वाई एक्सिस के कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -3। इसी तरह जरूरी नहीं कि -3 है, x की वैल्यू जो मर्जी हो। सपोज करो यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन 2 लेता हूँ, तो ये हमेशा इसको कन्वर्ट करेंगे, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ये हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। ऐसे जैसे मैंने कार्टेशियन प्लेन ले लिया आपका, अगर मुझे x इक्वल टू 2 करना है, तो यहाँ 1 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 2 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर मैं डॉट लगाऊंगा और ये किसके लाइन जो होगी पैरेलल किसकी हो जाएगी, वाई एक्सिस की। तो मैं x इक्वल टू क्या लिख दूंगा, 2। फिर
मैंने इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताई, अगर यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा होगा तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो क्या होगी, आपकी डॉटेड लाइन होगी और पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब जो सेकंड केस है उस केस में है एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू ए। जब लेस देन इक्वल टू ए है और यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू ए है, तो जिसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, हमेशा जो लाइन है उसको हम इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो हम क्या कर देंगे, एक्स इक्वल टू 3। तो मैंने क्या बताया है, अगर एक्स इक्वल टू ए होगा, ए की जगह जो मर्जी हो आपका, एक्स इक्वल टू ए है तो वो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ही ड्रॉ होगी। तो हम क्या करेंगे इस केस में 1 2 और 3 ले लिया मैंने। अब ये जो लाइन है इसमें फ़र्क क्या आया, जो लाइन है वो डॉटेड की जगह क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी कंटिन्यूस लाइन, और इसको हम बोलते हैं डार्क लाइन। डार्क लाइन कर देंगे और किसके पैरेलल होगी, हमेशा वाई एक्सिस के। और इसमें डॉटेड और पैरेलल का क्या कंसेप्ट है, इसमें जो आपका सोल्यूशन रीजन बनेगा, जो हम इसमें इसी वीडियो में बाद में देखेंगे कि जो आपका सोल्यूशन रीजन बनेगा, तो इसमें जो अगर डॉटेड लाइन होगी तो x इक्वल टू ए इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन सेट ऑफ अ रीजन। अगर x इक्वल टू 3 है तो इसके ऊपर जो आपका सोल्यूशन आएगा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जब इसके ऊपर आपके आ जाएगा तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। तो सिर्फ यही इसमें एक डिफरेंस है, अगर इक्वल टू आएगा तो हम जो सोल्यूशन रीजन है लाइन के ऊपर भी ले लेंगे, लेकिन इसमें आपका जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन के ऊपर नहीं आएंगे। जो आपका सोल्यूशन सेट है वो इस लाइन में इंक्लूड नहीं होगा। x इक्वल टू ए इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन सेट। और इस केस में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए अगर लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है तो x इज इक्वल टू ए होगा, ए की जगह आएगा 3 है, जैसे यहाँ पर 3 है तो इज़ इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन सेट। अब सोल्यूशन सेट की बात होगी, डिस्कस करेंगे, या इस तरफ सोल्यूशन सेट बनेगा या इस तरफ का सोल्यूशन सेट बनेगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब दूसरा केस क्या आ जाता है इस केस में, जब आपका स्टेप 2 है, पहले पढ़ा हमने अगर x इक्वल टू ए है, यहाँ पढ़ा हमने x इक्वल टू ए है तो वो लाइन किसके पैरेलल होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब अगर आपका y इक्वल टू ए है तो वो लाइन किसके पैरेलल होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। इसमें y एक्सिस और इसमें x एक्सिस, फिर केस वही दो अराइज होंगे, जैसे यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू ए था, x ग्रेटर देन ए, और यहाँ x लेस देन ए। इस केस में क्या है, y ग्रेटर देन ए और y लेस देन ए। इसमें y ग्रेटर देन इक्वल टू ए, y लेस देन इक्वल टू ए होगा वही, y ए इक्वल टू पैरेलल टू x एक्सिस। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन का निशान लगा है तो जो हम ड्रॉ करेंगे, वी विल ड्रॉ डॉटेड लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आपका 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया। y इज ग्रेटर देन 2 है तो y इक्वल टू 2, ये हमेशा लाइन किसकी होगी, दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ 1 ले लिया और यहाँ 2 और इस लाइन को डॉटेड ड्रॉ कर दिया। अब आपको पता लग गया होगा डॉटेड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है, तो इसको हम डॉटेड लेंगे और इसका मतलब यह कि y इज इक्वल टू ए नॉट इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन सेट और रीजन। अब इस केस में क्या आ जाएगा, जब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम y इक्वल टू ए में। तो इस केस में क्या करेंगे हम, वी विल ड्रॉ अ कंटिन्यूस लाइन। अब आप इसमें क्लियरली आपको दिख रहा है, यहाँ मैंने अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, ग्रेटर देन 2 है तो मैंने डॉटेड लाइन ली, अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो मैंने यहाँ क्या ले ली, कॉन्टीन्यूस लाइन ले ली है। इसी तरह अगर सपोज करो यहाँ पर y लेस देन इक्वल टू लेस देन -2 होगा, तो इसमें भी आपका क्योंकि लेस देन है तो हम क्या लेंगे, इसको डॉटेड लाइन लेंगे। अब इसमें क्या, इस केस में क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसमें इस केस में ले लेंगे हम इसको -2। अब बात करते हैं कि जो ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। आप या देखिए ऐसे करके देखेंगे, अगर x ग्रेटर देन 3 है तो हम पॉइंट क्या हमेशा चेक करेंगे, 0 और 0, x भी 0 लेंगे, y भी 0 लेंगे। अगर आपका ट्रू आंसर आता है, अगर आपका ट्रू आंसर लेते हैं तो 1 वेरिएबल है इसमें तो हम x की वैल्यू 0 ही बनेंगे। अगर आपका आंसर ट्रू आता है तो जो ग्राफ जो शेड होगा वो हमेशा टुवार्ड द ओरिजिन होगा। अगर यहाँ पर जो वैल्यू अगर ट्रू आती है तो हमेशा टुवार्ड द ओरिजिन होगा ग्राफ। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करने पर अगर आपका आंसर फॉल्स आता है तो आपका ग्राफ जो है अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। यहाँ पर आपका ओरिजिन है, इस वर्टिकल लाइन में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अब यहाँ पर आप देखिए,
हमारी जो इनइक्वालिटी दी है वो दी है x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3। तो इसका मतलब है मैं x की वैल्यू यहाँ 0 भरता हूँ, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 3, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फॉल्स, फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब है जो ग्राफ बनेगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो यहाँ पर ये अगर ट्रू होता तो ओरिजिन की तरफ करना था हमने शेड, लेकिन ये फॉल्स है, इसलिए ये किस तरफ को जाएगा, ये हमेशा जाएगा आपका अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो जो आपका शेडेड रीजन है वो हमेशा क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इस केस में ये आपका अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ से अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो गया। अब इस केस में देखिए यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये भी फॉल्स हुआ। तो इसका मतलब जो आपका ग्राफ है वो क्या होगा, हमेशा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। इसमें जो डॉटेड लाइन है उसका कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, जो सोल्यूशन रीजन में होगा तो इनको इंक्लूड नहीं करते हैं, और इसमें जो इस लाइन को है उस लाइन को इंक्लूड कर देते हैं सोल्यूशन रीजन में, इसमें डॉटेड लाइन में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। उसी तरह अगर हम लेस देन या ग्रेटर देन की बात करें, जैसे यहाँ पर एक केस है y लेस देन इक्वल टू -2, लेस देन इक्वल नहीं है, लेस देन है। तो इस केस में आप देखिए अगर इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो 0 की वैल्यू आ रही है 0 -2 से छोटा बोल रहे हैं, तो 0 -2 से छोटा नहीं है, ये बड़ा है। तो इसका मतलब इस केस में क्या आ गया आपका, ये केस क्या आ गया आपका, फॉल्स आ गया। इस केस में क्या आ गया, ये फॉल्स आ गया, क्योंकि आप जानते हैं नंबर लाइन में जब आप इसमें देखेंगे तो ये 0 है और ये -1 है, -2 है। तो -2 छोटा होता है, -2 से छोटा क्या होता है आपका, -3 होता है, -4 होता है, लेकिन -1 इससे बड़ा होता है, -2 से 1 बड़ा हो, -1 बड़ा हो, 0 बड़ा हुआ। तो ये वाला जो आपका केस हो गया, ये क्या हो गया आपका, फॉल्स। जब मैंने आपको फॉल्स बताया तो फॉल्स के केस में आप क्या लेंगे, हमेशा इसको अवे फ्रॉम द ओरिजिन लेंगे। तो ये कैसे आ जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस ग्राफ को इस तरह हम ड्रॉ करेंगे, इस तरह हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो मैंने इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि जब आपका गाइडलाइन से सीखी कि x इक्वल टू ए होगा तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, और वो y इक्वल टू ए होगा तो वो हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस होगा। बस ये अगर ये आपको समझ आ जाता है तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोई लीनियर इनइक्वालिटी जो ax + by लेस देन इक्वल टू c होगा। जैसे ये वाले केस पढ़ेंगे हम, ax + by ग्रेटर देन इक्वल टू c। इस सॉल्यूशन को कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कि जब ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी में कोई वर्टिकल लाइन किसी कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड करती है तो वो टू हाफ प्लेन में बनते हैं, फर्स्ट हाफ प्लेन एंड सेकेंड हाफ प्लेन। और x इक्वल टू ए होगा तो वो हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अगर y इक्वल टू ए होगा तो वो हमेशा क्या होगा आपका, पैरेलल टू x एक्सिस। दो केस बताए, x इक्वल टू ए पैरेलल टू y एक्सिस, और दूसरा केस क्या आ गया आपका, y इक्वल टू ए वो क्या आ जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस पर। एक y एक्सिस के पैरेलल होगा और एक x एक्सिस के पैरेलल होगा। थैंक यू सो मच।